ऐसे ही यहां भी पैगंबर ने इस महीने को निस्बत किससे कर दी? अल्लाह रब्बुल इज्जत से, और फरमाया कि रमजान के महीने के बाद सबसे अफजल महीना रोजा रखने के लिए कौन सा है? तो कहा शहरुल्लाहिल मुहर्रम, अल्लाह का महीना मुहर्रम है। तो अपने सोच का जाविया दुरुस्त कीजिए। इस महीने का एहतराम सिर्फ 10 दिन नहीं, पूरे महीने होना चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज ये कि एहतराम का मतलब क्या है, उसके तकाजे क्या हैं और उसके आदाब क्या हैं, इसको भी समझने की जरूरत है। हम जो कुछ कर रहे होते हैं, कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि गैर शऊरी तौर पर हम बजाय एहतराम के इस महीने की तौहीन तो नहीं कर रहे हैं। और मुसलमानों की अक्सरियत की सूरत हाल यही है कि वो अजमत के नाम पे इस माह मुकर्रम की तौहीन कर रही होती है। जो कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं, जो कुछ हमसे आमाल सरजद हो रहे हैं माह मुहर्रम में, वो एहतराम, इकराम और एजाज कम, इस महीने की तौहीन ज्यादा है। चलिए, रात में ये महफिल हो रही है, ये एजाज की एक शक्ल है, इकराम की एक शक्ल है, इस महीने के अजमत के इजहार की एक शक्ल है। लेकिन इसी 10 दिन के दिन में क्या हो रहा है, ये मेरे आपकी नजरों से पोशीदा नहीं, छुपा हुआ नहीं। एक खराबी, दूसरी खराबी आई है, वो भी सुनिए। ये जो हमने महफिलें की अहले बैत के जिक्र के नाम पर, इस आसमान की छत के नीचे अहलुल बैत वो मुसल्लिमुस सुबूत हस्तियां हैं जिस पर किसी फिरके की इजारादारी नहीं है। क्यों सिर्फ शिया जिक्र करेगा या बरेलवी जिक्र करेंगे? दूसरे फिरकों पर एहसान नहीं है अहले बैत का? वो क्यों नहीं जिक्र करेंगे? पूरा पूरा मुहर्रम का महीना गुजर जाता है, इसी इलाके में, इसी महल्ले में, दूसरे मसालिक की मस्जिदों में अहलुल बैत का जिक्र तक नहीं किया जाता। आप अपनी मस्जिदों में जुमे के खुतबात में ये तो कहते हो कि मुहर्रम में ये बिदआत हो रही हैं, मुहर्रम में ये बिदआत हो रही हैं। ठीक है, उन बिदआत के खिलाफ तकरीरें होनी चाहिए, हम भी कर रहे हैं। लेकिन किसी एक जुमे में अहलुल बैत का तो तस्करा कर लो। किसी एक जुमे में हुसैन आजम के जिक्र से अपनी जबान को तो तर कर लो। पूरा महीना गुजर गया, तुम्हारी मस्जिदों में हुसैन का जिक्र क्यों नहीं हुआ? जिसका जिक्र करते करते मुस्तफा की जबान नहीं थकती थी, तुमने उनका भी जिक्र छोड़ दिया। अपने बाप दादाओं के जिक्र से हमारी जबानें भीगी हुई हैं, लेकिन जिन हस्तियों का जिक्र सिर्फ उम्मत मुस्लिमा पर, इन हस्तियों के एहसानात सिर्फ उम्मत मुस्लिमा पर नहीं, पूरे आलम इंसानियत पर है, अगर उनका भी जिक्र न किया जाए तो फिर किसी का भी जिक्र करने की जरूरत नहीं, फिर सारे जिक्र बंद कर दिए जाए। पैगंबर ने किस कदर जिक्र किया है इन हस्तियों का, और पैगंबर ने तो बाद में जिक्र किया, पहले अल्लाह ने किया। आयत ततहीर नहीं नाजिल हुई इन हस्तियों के फजाइल व मनाकिब में? आयत मुवद्दत व क़राबत नहीं नाजिल हुई इन हस्तियों के फजाइल व मनाकिब में? आयत मुबाहिला नहीं नाजिल हुई इन हस्तियों की अजमत के हवाले से? मुबाहिले की आयत नाजिल हो रही है, नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल कादिबीन। जब नजरान के ईसाइयों ने मुनाजरा किया रसूलुल्लाह से, बहस व मुबाहिसा किया हजरत ईसा की शख्सियत के हवाले से, हुजूर ने अपनी बात रखी, मानने को तैयार नहीं। हुजूर ने हर तरह से समझाने की कोशिश की, मानने को तैयार नहीं। इस पर अल्लाह ने हुक्म दिया अपने हबीब को कि हबीब अब इनसे मुनाजरा न किया जाए, अब इनसे मुबाहिला किया जाए। ये अक्ल के अंधे हैं, ये दलाइल से नहीं समझेंगे, इनसे मुबाहिला कीजिए। मुबाहिला में होता क्या था? मुबाहिला होता यह है कि दोनों फरीक आए खुले आसमान के नीचे, और दोनों फरीक आकर ये कहें अगर हम झूठे हैं तो हम पर अल्लाह की लानत, और ये झूठा है तो इस पर अल्लाह की लानत।
आयत नाजिल हो गई, नदउ अबनाना व अबनाकुम, ए हबीब आप इन नजरान के ईसाइयों से कहिए कि हम अपने बच्चों को लाते हैं, तुम अपने बच्चों को लाओ। व निसाना व निसाकुम, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ। व अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपनी जानों को लाते हैं, तुम अपनी जानों को लाओ। मुस्तफा की जबान मुबारक से ये कलिमात जारी भी हो रहे हैं, और जब कहते हैं कि हम अपने बच्चों को लाते हैं तो हसनैन करीमैन को आगे कर रहे हैं। कहते हैं जब हम अपनी औरतों को लाते हैं तो सैयदा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा का हाथ पकड़ के आगे कर रहे हैं। और फिर जब कहते हैं कि हम अपनी जानों को लाते हैं, खुद भी आगे बढ़ते हैं और मौला अली को भी आगे बढ़ाते हैं। लेकर इन अफराद को पहुंचे हैं मुस्तफा खुले मैदान में। उधर से वो ग्रुप भी आया, उनमें एक शख्स था जो बड़ा होशमंद था, मज़ाहिब की किताबों का आलिम था। उसकी नजर इन नूरानी चेहरों पर पड़ी तो उसने अपने गुरु घंटालों से कहा, आफियत चाहते हो, सलामती चाहते हो तो इनसे मुबाहला ना करो, इसलिए कि मैं अपने इल्म की रोशनी में तुमसे कह रहा हूं, ये वो नूरानी चेहरे हैं कि अगर इनके हाथ उठ गए तो सिर्फ तुम नहीं, सुबह कयामत तक के लिए तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी। अब क्या चाहिए फजीलत के लिए आपको? इन हस्तियों का तज़किरा भी नहीं हो रहा, सिर्फ सुन्नियों को सुपुर्द कर दिया, बस वो करें। आप क्यों नहीं कीजिएगा? आपकी मस्जिदों में क्यों नहीं हो? दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो बुग़्ज़ है आपको हुसैन से, और अगर है तो फिर सुन लीजिए पैगंबर क्या फरमाते हैं, कोई शख्स रुकन और मकाम इब्राहिम के दरमियान, इससे अफजल कोई जगह नहीं है नमाज पढ़ने की। रुकन और मकाम इब्राहिम के दरमियान, इससे अफजल कोई जगह ही नहीं। जो लोग हज या उम्रा करने को गए हुए हैं उन्हें इस बात का इल्म होना चाहिए। उलमा तो जानते ही हैं मसाइल, जो लोग गए हैं वो भी जानते होंगे कि किसी तवाफ करने वाले का तवाफ उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक 7 चक्कर लगाने के बाद वो मकाम इब्राहिम के आगे 2 रकत नमाज न पढ़ ले। तो पैगंबर फरमाते हैं तुम में का कोई शख्स रुकन और मकाम इब्राहिम के दरमियान सारी जिंदगी नमाज पढ़ते हुए गुजार दे, और इतना ही नहीं, सारी जिंदगी रोजा रखकर गुजारे, अगर आले मोहम्मद का बुग़्ज़ लेकर सीने में दुनिया से गया, अल्लाह की कसम वो जहन्नमी है। ये कौन फरमा रहे हैं? मुस्तफा फरमा रहे हैं। अगर आपके खुतबात में और आपकी तकरीरों में हुसैन का जिक्र नहीं हो रहा है, यूं तो हमेशा होना चाहिए, लेकिन कम से कम माह मुहर्रम में भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि सीने में बुग़्ज़ छुपा हुआ। और अगर ये बुग़्ज़ है तो फिर अपनी खैर मनाइए, ये मस्जिद, ये नमाजें काम नहीं आएंगी। पैगंबर फरमाते हैं आले मोहम्मद का बुग़्ज़ लेकर दुनिया से जाएगा, अल्लाह की कसम वो जहन्नमी है। हुजूर फरमाते हैं जिसके सीने में आले मोहम्मद की मोहब्बत नहीं है वो 3 हाल से खाली नहीं है, या तो मुनाफिक है, जिसके सीने में आले मोहम्मद की मोहब्बत नहीं है उसके लिए पैगंबर फरमाते हैं वो 3 हालतों से खाली नहीं, या तो मुनाफिक है नंबर 1, नंबर 2 या तो ज़िना की पैदावार है, उसकी नस्ल दुरुस्त नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, आमिना के लाल के इरशादात बता रहा हूं, सही हदीस है ये। या तो मुनाफिक है या ज़िना की पैदावार है, हरामी बच्चा है। और अगर हरामी नहीं है, नस्ल उसकी दुरुस्त है, तो कम से कम अला सबील तनज़्ज़ुल अदना दर्जा उसकी बदबख्ती का ये है कि जब उसकी मां के शिकम में उसका हमल ठहरा था उस वक्त उसकी मां हैज़ से थी, वो हैज़ी बच्चा है, पाकीज़गी के आलम में उसका नुत्फा उसकी मां के रहम में नहीं ठहरा, नापाकी की हालत में ठहरा। यही वजह है कि पैदा होने के बाद भी वो नापाक का नापाक ही रहा, उसके सीने में आले मोहम्मद की मोहब्बत नहीं। इसलिए होश के नाखुन लें और बताएं सबको, अगर आप इस्लाम और अहले इस्लाम होने का दावा करते हैं तो आपकी मस्जिदों से कम माह मुहर्रम में अहले बैत का तज़किरा जरूर होना चाहिए, वरना नहीं मानते हम आपको कुछ भी। सीधी सी बात,
यह अजीब अलमिया है कि इन मुकद्दस शख्सियात को भी मसलकों में बांट दिया गया। ये मुसल्लमुस सबूत शख्सियात है तमाम अहले इस्लाम के नजदीक। पैगंबर रतबुल लिसान है इनकी अजमत को बयान करने में। मौला अली कौन है? एक दो हदीसें हैं रसूलुल्लाह की। अल्लाह क्या कहता है सुन लीजिए। एक रिवायत याद आ गई मुझे। जब इब्तिदान मस्जिद नबवी की तामीर हुई थी तो रसूलुल्लाह के हुजरे तो तमाम के तमाम तकरीबन 10 हुजरे रसूलुल्लाह के थे जो बिल्कुल मस्जिद नबवी के चारों तरफ थे, जिनका दरवाजा सीधे मस्जिद नबवी में। अपने हुजरे से निकले मस्जिद नबवी। उनमें से एक आपने सैयदा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा को दिया, जिसमें आप अपने शौहर नामदार मौला अली के साथ रहा करती थी। कुछ सहाबा के भी हुजरे थे जो मस्जिद नबवी में खुला करते थे। हुक्म आ गया अल्लाह का, सारे दरवाजे बंद किए जाएं सिवाय रसूल के और अली के दरवाजे के। ये मामूली एजाज है? जरा दिल की गहराइयों में उतारिए इस चीज को। पैगंबर ने ऑर्डर कर दिया जिन जिन के दरवाजे मस्जिद नबवी में खुल रहे हैं आज के बाद सारे दरवाजे लॉक किए जाएं, दूसरी तरफ से रास्ता निकाला जाए। किसी का दरवाजा मस्जिद नबवी में नहीं खुलेगा सिवाय मेरे दरवाजे और अली के दरवाजे। जब ये बात रसूल ने इरशाद फरमाई तो किसी ने हिम्मत करके कह दिया, शोखी में कह दिया, या रसूल अल्लाह अली का दरवाजा क्यों खुला है? आपका तो समझ में आता है, आप हमारे आका व मौला हैं, रसूल हैं, नबी हैं, आपका तो समझ में आता है, अली का क्यों खोला गया, अली का क्यों छोड़ा गया? पैगंबर फरमाते हैं तुम क्या समझते हो मैं अपनी कराबत की वजह से छोड़े हुआ हूं कि अली रिश्ते में मेरा भाई है, मेरा दामाद है, इसलिए मैंने उसका दरवाजा बंद नहीं करवाया। खुदा की कसम मैंने वही किया है जो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया। गोया अल्लाह का हुक्म था कि मुस्तफा एक आपका दरवाजा खुला रहेगा, दूसरे अली का दरवाजा खुला, बाकी किसी का नहीं, सारे दरवाजे बंद। एक मौके पर और गालिबन गज़वा तबूक का मौका है, सब निकले जंग में, रसूलुल्लाह भी निकल रहे हैं, सहाबा निकल रहे हैं, और हजरत अली को रसूलुल्लाह ने मदीने में अपना जानशीन बना के छोड़ दिया। अली आप यहीं रहे। अब अली जैसा शुजा बहादुर जिसे मुस्तफा की जबान से असदुल्लाह का लक़ब मिला हो, अल्लाह का शेर, वो तो मर्दे मैदान थे। उन्हें अंदर से तकलीफ हुई और इस तकलीफ का इजहार उन्होंने रसूलुल्लाह से कर दिया। या रसूल अल्लाह, सब दीन की खातिर और इस्लाम की खातिर मैदान जिहाद में जा रहे हैं और आपने मुझे औरतों और बच्चों के बीच में छोड़ दिया कि मैं इनकी निगरानी करूं, इनकी जिम्मेदारी संभालूं। जब हजरत अली ने यह कहा है तो इसके जवाब में रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अली तुमको मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी। मतलब क्या हुआ इसका? और मजीद फरमाया, पूरी हदीस सुन लीजिए, फरमाते हैं तुमको मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी, इल्ला ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। मतलब जब मूसा कोहे तूर पे गए अल्लाह से हम कलामी का शरफ हासिल करने, तो अपने पीछे अपना जानशीन हजरत हारून को बना कर गए। और मूसा के बाद हारून भी अल्लाह के नबी, दोनों भाई तो थे मगर इसके साथ साथ दोनों अल्लाह के नबी थे। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली से ये फरमा रहे हैं, तुमको मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी, मगर ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। ये मामूली एजाज है, ये मामूली शरफ है। एक सहाबी से एक मौके पर कह दिया गया कि तुम अली को बुरा भला क्यों नहीं कहते, अली पे लानत क्यों नहीं भेजते? सहाबी है, उनसे कह दिया गया कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें रोकती है अली को बुरा भला कहने में? वो कहते हैं कि 3 एजाज मौला अली को ऐसे हासिल हुए हैं, अगर उनमें से एक भी मुझे हासिल हो जाता तो मैं सुर्ख ऊंट से ज्यादा कीमती उसे समझता।
सुर्ख ऊंट कहना ये अरबी जबान का एक अंदाज है। उस जमाने में एक तो ये कि अगर ऊंट किसी के पास है तो कार से कम नहीं, और सुर्ख ऊंट तो कार भी तो कई किस्म की होती है ना भाई। ये तो हमारी भी कार है 6-7 लाख रुपए की, एक तो मर्सिडीज भी आती है, BMW भी आती है कि नहीं आती है, जो करोड़ों में होती है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं। वो सहाबी कहते हैं कि उनमें से कोई एक भी मुझे हासिल हो जाता तो मैं अपने लिए उस एजाज को सुर्ख ऊंटों से भी ज्यादा कीमती समझता। वो एजाज क्या था? एक तो वही कि पैगंबर ने फरमाया अली तुमको मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से, एक ये। दूसरे, जब आयत मुबाहला उतरी है और उसमें कहा गया व अनफुसना व अनफुसकुम, ए नबी आप कहिए कि हम अपनी जानों को लाते हैं, तुम अपनी जानों को लाओ। तो जब रसूल ने कहा हम अपनी जानों को लाते हैं, खुद भी आगे बढ़े और मौला अली को भी आगे बढ़ा दिया। यानी रसूलुल्लाह ने अली को अपनी जान करार दिया। और तीसरा एजाज वो किला खैबर के फतह होने के वक्त, कि खैबर का किला फतह नहीं हो रहा था, मुहासरा खींचा जा रहा है, तवील होता जा रहा है। अल्लाह के नबी ने एक दिन रात में इरशाद फरमाया कल मैं एक ऐसे शख्स के हाथों में झंडा दूंगा जिससे अल्लाह मोहब्बत करता होगा, अल्लाह उससे वो अल्लाह से मोहब्बत करता होगा और अल्लाह उसके हाथों पे फतह अता फरमाएगा। सहाबा कहते हैं कि हम बेचैन हो गए, रातें करवट बदलने में गुजरी, नींद नहीं आ रही थी, इस इश्तियाक में कि शायद कल रसूल हमें कह दें, शायद हमें कह दें। उमर जैसे सहाबी वो कहते हैं कि जब फजर की नमाज के लिए रसूलुल्लाह निकले, नमाज फजर उन्होंने पढ़ाई और फजर की नमाज के बाद जब रसूलुल्लाह यूं घूम कर देखने लगे सहाबा को, चूंकि रात को आपने फरमाया था कि कल सुबह मैं उसका ऐलान करूंगा कि किसके हाथ में मुझे झंडा देना है, तो रसूलुल्लाह नमाज के बाद यूं जब नजर डालने लगे सहाबा पर, तो हजरत उमर जैसा सहाबी जिनके लिए खुद ये एजाज है लौ कान बादी नबिय्या फहुवा उमर, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर नबी होता, वो उमर कहते हैं कि मैं अपने घुटनों के बल ऊंचा हो रहा था कि रसूलुल्लाह की नजर मुझ पर पड़ जाए, मेरा नाम ले ले। ये सहाबा का आलम है। लेकिन हुजूर ने एक नजर डाली। इत्तेफाक की बात यह है कि हजरत अली उस दिन फजर की जमात में शामिल नहीं हुए थे, उन्होंने तन्हा नमाज पढ़ी थी अपने खेमे के अंदर, जमात में शामिल नहीं हुए थे। क्यों? इसलिए कि बीमार थे। बीमार के लिए इजाजत है, जमात छोड़ने की इजाजत है बीमार के लिए। हुजूर ने नजर डाली, चेहरा घुमा के देखा और अचानक फरमाया अली कहां है? तो किसी ने कहा या रसूल अल्लाह वो बीमार हैं, उनकी आंखें दुख रही हैं। आशोब चश्म का आर्जा था उनको, जिसको अपने यहां अपने इलाके में आंख उठना कहते हैं, जिसमें आंखें सुर्ख हो जाती हैं। और ये आर्जा उन्हें बचपन से था। जब 8 साल की उम्र थी उस वक्त भी एक मौके पर हजरत अली ने जब ये कहा था रसूलुल्लाह से कि या रसूलुल्लाह कोई आपका साथ नहीं देता है, मैं अगरचे बच्चा हूं, मेरी टांगें पतली हैं, मेरी आंखें दुखती हैं, कोई साथ दे या ना दे मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। उस वक्त 8 साल की उम्र थी मौला अली। उस वक्त भी आपने कहा मेरी आंखें दुखती हैं, इसका मतलब है कि ये मर्ज आपको बचपन से था। तो किसी ने कह दिया या रसूल अल्लाह उनकी आंख दुख रही है। हुजूर फिर भी फरमाते हैं बुलाओ अली को। साहबा तो इस चक्कर में थे कि हम में से किसी का नाम आ जाए, ये एजाज हमें हासिल हो जाए, मगर रसूलुल्लाह ने खास तौर पे ताकीदन फरमाया बुलाओ अली को। बुलाया गया, पूछा अली क्या बात है, नमाज में नहीं आए? इन्होंने कहा रसूलुल्लाह मेरी आंख दुख रही है, शदीद तकलीफ है। हुजूर ने करीब बुलाया, लुआब दहन निकाला और वो मुबारक लुआब अपनी उंगलियों पे लगा के यूं मौला अली की आंखों में फेरा है जैसे सुरमा लगाया जाता है। हजरत अली फरमाते हैं उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, सारी जिंदगी मुझे दूसरी तकलीफें तो हुई हैं मगर आंख की तकलीफ फिर दोबारा नहीं हुई। मुस्तफा ने वो लुआब लगाया था सुरमे की माने, और फिर उसके बाद आपने झंडा दिया और फरमाया जाओ खैबर का किला फतह करके।
नतीजा ये हुआ कि उस दरवाजे को उखाड़ के आपने यूं घुमा के फेंका है जिसको बाद में 40 लोग उठाने की कोशिश किए तो हिला नहीं सका। उसे आपने एक हाथ से उखाड़ के फेंक दिया उस दरवाजे को। ये फजीलत मौला अली की है। गदीर खुम के मकाम पे रसूलुल्लाह ने क्या कहा? अतशहदून अन्नी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। ए सहाबा, क्या तुम इस बात का इकरार करते हो, इस बात की गवाही देते हो कि तुम्हारी जानों पे तुमसे ज्यादा मेरा हक है? तमाम सहाबा ने बैक वक्त कहा, या रसूलल्लाह, हम इस बात की गवाही देते हैं, एतराफ करते हैं कि हमारी जानों पे हमसे ज्यादा आपका हक है। इसीलिए तो सहाबा कहते थे ना, फिदा का भी व उम्मी या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप भी आप पर कुर्बान, मेरी जानें भी आप पर कुर्बान। और हम सब भी तो यही कहेंगे ना कि हमारी जानों पे जितना हमारा हक है उससे ज्यादा मुस्तफा का हक है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर बात मुस्तफा की नामूस की आएगी तो हम अपनी जानों की परवाह नहीं करेंगे, रसूल के नाम पे अपनी जानें भी कुर्बान करेंगे। तभी तो यह मतलब हुआ ना कि हमारी जानों पे हमसे ज्यादा उनका हक है। तो सहाबा ने जब एतराफ कर लिया कि हाँ या रसूलल्लाह, आपकी जानों, हमारी जानों पे हमसे ज्यादा आपका हक है, इसलिए कि आप हमारे आका व मौला हैं। जब साहबा ने ये इतराफ किया, हुजूर ने हजरत अली का हाथ पकड़ के यूं फिजा में बुलंद किया और फरमाया, मन कुन्तु मौला फहाजा अली मौला। जो मुझे अपना आका और मौला तस्लीम करता है उस पर लाजिम है कि वो अली को भी अपना आका और मौला तस्लीम करे। और कितनी फजीलत चाहिए उनका जिक्र करने के लिए। सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा कौन है? सलामुल्लाहि अलैहा व रदियल्लाहु ताला अन्हा। कौन हस्ती हैं? जरा मुस्तफा का अमल उनके साथ क्या है वो अंदाजा कीजिए आप। कोई दिन ऐसा नहीं हुआ कि फज्र की नमाज में जब रसूलुल्लाह अपने हुजरे से निकलकर मस्जिद में आ रहे हों, कोई दिन पूरी जिंदगी रसूलुल्लाह का यह अमल रहा। कोई दिन ऐसा ना हुआ कि रसूलुल्लाह डायरेक्ट आ गए, नहीं, पहले बल्कि फातिमतुज़ ज़हरा के दरवाजे पे आते और कहते, ए मोहम्मद के घर वालों, तुम पर सलाम है। पहले वहां रसूलुल्लाह सलामी पेश करते। यह हजरत फातिमा के साथ रसूल का अमल है। तमाम सहाबा रसूल को कहते थे, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। रसूलुल्लाह जब हजरत फातिमा से गुफ्तगू शुरू करते तो कहते, फिदा के अबी व उम्मी या फातिमा, ए फातिमा तुझ पर मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान। ये अजमत है फातिमतुज़ ज़हरा की। मुस्तफा अपनी जगह पे तशरीफ फरमा है। हजरत फातिमा अचानक उधर से आती हुई दिख गई। रसूलुल्लाह इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। करीब आई तो हाथ बढ़ाया, हजरत फातिमा का हाथ पकड़ा और उसे बोसा दिया। और इतने पर भी बस नहीं, रिवायत बताती है कि मुस्तफा करीम अपनी जगह से हट गए, उस मकाम पे हजरत फातिमा को बिठाया जहां खुद बैठे हुए थे। एक रिवायत और है, वो सुनाता चलूं मैं आपको। पैगंबर फरमाते हैं, जिसे 5 नेमतें हासिल हो गईं वो आखिरत के अमल को तर्क नहीं करेगा। मतलब आखिरत के अमल को तर्क नहीं करेगा, मतलब वो अमल जिस पे आखिरत बेहतर होगी। वो क्या है? अल्लाह की फरमाबरदारी, नबी की सुन्नत, वही है ना। यही तो वो चीजें हैं जिससे आखिरत हमारी बेहतर होगी। तो पैगंबर फरमाते हैं, जिसको 5 नेमतें मिली उसे अल्लाह ये तौफीक दे देगा कि वो आखिरत का अमल नहीं छोड़ेगा। वो नमाज नहीं छोड़ेगा, वो रोजा नहीं छोड़ेगा, हज व ज़कात नहीं छोड़ेगा, दीगर इबादत नहीं छोड़ेगा। वो 5 नेमतें क्या हैं? सुनिए जरा दिल के कानों से। सबसे पहले पैगंबर फरमाते हैं, ज़ौजतुन सालिहा, नेक बीवी, नेक खसलत और पारसा बीवी। जिसे ये नेमत मिली, एक नेमत पा गया। कौन सी नेमत? जिस नेमत की बुनियाद पर उसे मिनल्लाह ये तौफीक हासिल होगी कि वो आखिरत का अमल तर्क नहीं करेगा। दूसरी नेमत, नेक और साले औलाद। अगर नहीं है तो नेक बनाने की कोशिश कीजिए, अगर है तो सजदा शुक्र बजा लाइए। नेक और साले औलाद। तीसरी नेमत, नेक लोगों की सोहबत। नेकों की सोहबत मैसर आ गई किसी को, यह अल्लाह की नेमत है, जिस बुनियाद पर उसे आखिरत के अमल को तर्क न करने की तौफीक मिलेगी।
चौथी चीज, अच्छा ये पढ़ा तो मुझे अजीब लगा शुरू में, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि वाकई ये कितनी बड़ी नेमत है। वल मईशतु फी बलदी, अपने वतन में और अपने शहर में उसे जरिया माश हासिल हो जाए। जिसे अपने वतन में और अपने शहर में जरिया माश हासिल हो जाए वो भी अल्लाह की नेमत है, वो थोड़ा ही क्यों ना हो। इसलिए हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए। जो लोग मिडिल ईस्ट में जिंदगी गुजार रहे हैं, गल्फ कंट्रीज में जिंदगी गुजार रहे हैं, यूरोप में जिंदगी गुजार रहे हैं, वो अपने आप को खुशनसीब न समझें। खुशनसीब वो लोग हैं जिन्हें अपने वतन के अंदर इज्जत के साथ 2 वक्त की रोटी मैसर है। इसलिए कि पैगंबर ये फरमाते हैं कि जिसे अपने वतन में जरिया माश हासिल हो गया उस पर यह भी अल्लाह की नेमत। 4 चीजें हो गई, हुई ना 4? नेक बीवी, नेक औलाद, नेकों की सोहबत और अपने वतन में जरिया माश। और 5वीं चीज क्या है? तो पैगंबर फरमाते हैं वो हुब्बु आले मोहम्मद, और जिसे मोहम्मद के घर वालों की मोहब्बत हासिल हो गई वो भी कभी आखिरत का अमल तर्क नहीं करेगा। अल्लाह से भीख मांगा कीजिए कि परवरदिगार हमारे सीनों में हसन हुसैन की मोहब्बत पैदा फरमा। क्यों? देखिए एक बात सुन लीजिए, हम अल्लाह से मोहब्बत करें ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लग जाए, है या नहीं? बोलिए, हम अल्लाह से मोहब्बत करें ये इतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी बड़ी बात यह कि अल्लाह हमसे मोहब्बत फरमाए। अल्लाह कहे कि मुझे इस बंदे से मोहब्बत, तब बात है। अल्लाह की मोहब्बत कैसे हासिल होगी? पैगंबर ने नुस्खा दिया, फरमाया जो मेरे हसनो हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाएगा। हसनैन से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाएगी। लेकिन अलमिया है इस उम्मत का कि हम लोगों ने इन नुफूसे कुदसिया को भी मसलकों में बांट दिया और फिरकों में बांट दिया कि सिर्फ वही जिक्र करे, हो गया अल्लाह अल्लाह खैर सल्लल्लाहु। आप मत मनाइए ताजिया, हम कहां कहते हैं ताजिया मनाओ। आप इसके खिलाफ तकरीर करते हैं, इस्तकबाल है आपका, वेलकम है आपका। मुहर्रम में होने वाली खुराफात के खिलाफ आप तकरीरें करें, बिल्कुल हम आपके साथ हैं, हम भी तो यही कर रहे हैं। लेकिन अगर हम हसनैन का जिक्र कर रहे हैं तो आप पर भी लाजिम है कि आप भी अपनी मस्जिदों से कीजिए, वरना आप अपनी आवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं, इनकी उनकी मोहब्बत का सबक पढ़ा रहे हैं। और जिनकी मोहब्बत से अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो, यह सबक कौन पढ़ाएगा? खैर, हजरत फातिमा का मकाम मैंने बताया आपको। हजरत हसनैन करीमैन का मकाम क्या है? एक सहाबी की वालदा ने कहा, नबी से मुलाकात हुई थी, अपने बेटे से कहा, सहाबी है वो, मां भी सहाबिया है, कहा नबी से मुलाकात हुई? उन्होंने कहा इधर नहीं हुई, दूर के थे वो, मदीने के कुर्बो जवार किसी गांव के थे। इन्होंने कहा इधर नहीं हुई, बेटे ने कहा। तो मां नाराज हुई और कहा कि नबी से मुलाकात किया करो। तो जब मां नाराज हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है अम्मी जान, आज ही जाता हूं और पैगंबर से मुलाकात करूंगा। और साथ में क्या कहा अपनी वालिदा से कि जब रसूल से मुलाकात करूंगा अपनी मगफिरत की भी दुआ करवाऊंगा और आपकी मगफिरत की भी दुआ करवाऊंगा। ये अपनी मां से वादा किया उन्होंने। निकल के आए, असर की नमाज पैगंबर के पीछे पड़ी, सोचा नमाज के बाद मुलाकात करूंगा। रसूलुल्लाह मसरूफ हो गए, मसरूफियत बढ़ती चली गई, मगरिब का वक्त हो गया, मगरिब की नमाज भी पीछे पड़ी, सोचा अब मुलाकात करूंगा, फिर मसरूफ हो गए और मसरूफियत बढ़ती गई हत्ता के इशा का वक्त हो गया, इशा की नमाज भी रसूल के पीछे पड़ी, सोचा अब मुलाकात करूंगा। रसूल नमाज से फारिग हुए और अपने हुजरे की तरफ चल पड़े। इनकी बेचैनी बढ़ गई कि अगर अब नहीं मिल सका तो मां को क्या जवाब दूंगा? वादा करके आया हूं कि मुलाकात भी करूंगा और अपनी मगफिरत की भी दुआ करवाऊंगा और आपकी मगफिरत की भी दुआ करवाऊंगा। बेचैनी बढ़ी
तो इसी बेचैनी में बेताबाना मुस्तफा के पीछे दौड़ पड़े। कदमों की आहट तेज हो गई। रसूलुल्लाह को अंदाजा हुआ। बगैर पीछे मुड़े हुए मुस्तफा पूछते हैं कौन है? इन्होंने अपना नाम बताया, या रसूल अल्लाह मैं हूं। हुजूर फरमाते हैं अच्छा तुम हो, कैसे आना हुआ? तो इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मुलाकात की गरज से आया हूं, बस इतना कहा। आगे से मुस्तफा फरमाते हैं अच्छा मुलाकात के लिए आए हो तो जाओ अल्लाह तुम्हारी भी मगफिरत फरमा दे, तुम्हारी मां की भी मगफिरत फरमा दे। कहा भी नहीं कुछ के मां से ये वादा करके आया हूं, मुस्तफा खुद बोल पड़े कि जाओ अल्लाह तुम्हारी भी मगफिरत फरमा दे, तुम्हारी मां की भी मगफिरत फरमा दे। और साथ फरमाया कि आ गए हो तो एक तोहफा लेते जाओ और इसे तकसीम कर देना उम्मत के दरमियान। और वो तोहफा क्या है? तो पैगंबर फरमाते हैं अभी एक फरिश्ता मेरे पास आया था जो अल्लाह का सलाम लाया था, और सलाम के साथ साथ ये पैगाम लाया था कि अल्लाह ने मुझसे कहा कि मेरे हबीब क्या आप इस बात से राजी हो गए कि मैंने आपके दोनों शहजादों को जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया? तो जाओ ये तकसीम कर दो उम्मत में कि आज से मेरा ये दोनों शहजादा हसन हुसैन जन्नती नौजवानों का सरदार। और एक रिवायत में आया कि मुस्तफा ने फरमाया हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, वह अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, और इनका बाप इनसे भी बेहतर है। यानी ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और इनका बाप इनसे भी बेहतर है। और मां कौन है? जन्नती औरतों की सरदार। मां जन्नती औरतों की सरदार, बेटे जन्नती नौजवानों के सरदार, और बाप इनसे भी बेहतर। अब क्या बचा इनकी अजमत के लिए, इनके मर्तबे के लिए क्या बचा? एक रात मुस्तफा अपनी बेटी के घर में थे। इमाम हुसैन ने पानी मांगा। थोड़ी देर के बाद इमाम हसन भी जग गए, उन्होंने भी पानी मांगा। मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा से पानी मांगा, इन्होंने पानी दिया। तो हुजूर ने पहले हजरत हुसैन को दिया, फिर हजरत हसन को दिया। तो इस पर फातिमा तो जहरा बोल पड़ी, अब्बा जान लगता है आप हुसैन से ज्यादा प्यार करते हैं, जभी तो आपने उन्हें पहले दिया। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं नहीं बेटी फातिमा, मैं अपने दोनों बच्चों से यकसा प्यार करता हूं। पहले देने की वजह यह है कि हुसैन ने पहले मांगा, इसलिए मैंने उसे पहले दिया। और फिर फरमाते हैं इसी मौके पर कि बेटी फातिमा तुम्हारा शौहर अली और हमारे ये दोनों बच्चे हसन हुसैन जन्नत में उसी मकाम पे होंगे जहां मैं रहूंगा। जन्नत में जो मेरा मकाम होगा वही तुम चारों का होगा। क्या बचा अजमत के लिए? दोनों चीजें रसूल ने बता दी। अगर इनकी मोहब्बत है तो ईमान की सलामती, ईमान की बका। इनकी मोहब्बत सीने में नहीं है तो रुकन और मकाम इब्राहिम के दरमियान सारी जिंदगी नमाज पढ़ने के बावजूद जहन्नमी। और फिर मैंने ये तरतीब इसलिए आपके सामने रखी है, सिर्फ इसलिए मोहब्बत का दर्स नहीं दिया है कि एक रसूल का भाई है, दामाद है, दूसरी रसूल की बेटी है और बकिया दोनों रसूल के नवासे हैं। नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन चारों को मुंतखब किया। ये चारों अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। यही वजह है कि जब करबला का सफर जारी था इमाम अली मकाम का, तो आपकी ज़बान मुबारक से बार बार कलमा इस्तिरजा निकलता था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस पर आपके शहजादे अली अकबर ने पूछा है, क्या अब्बा जान ये बार बार आप कलमा इस्तिरजा क्यों पढ़ते हैं? ये जो कलमा है ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसको कलमा इस्तिरजा कहा जाता है। हजरत हुसैन फरमाते हैं बेटे अकबर, मैंने देखा कि एक सवार हमारे साथ चल रहा है जो बार बार ये कहता है कि ये काफिला मौत की तरफ बढ़ रहा है, ये काफिला मौत की तरफ बढ़ रहा है। तो जब जब उसकी जबान से ये जुमला निकलता है मैं कहता हूं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब ये सुना तो अली अकबर पूछने लगे, अब्बा जान क्या हम हक पे नहीं हैं? क्या हम हक पे नहीं हैं?
इस पर हुसैन फरमाते हैं, बेटे हम आले मोहम्मद हैं, हम हक पे नहीं होंगे तो कौन हक पे होगा। और मजीद फरमाया, अल्लाह ने हमें आजमाइश और इम्तिहान के लिए चुन लिया है, हम अल्लाह का इंतखाब हैं, अल्लाह ने हमें चुना है। इस पर कुछ बदबख्त मुअर्रिखीन ने लिख दिया कि हजरत हुसैन को उनके किए की सजा मिली, माअज़ल्लाह सदबार माअज़ल्लाह, कि उन्होंने बगावत की थी जिसकी पादाश में ये हुआ। ओ नाहंजारो, बकरा कुर्बान करने जाते हो तो बेऐब तलाशते हो कि नहीं? बोलिए, बकरा कुर्बान करने के लिए खरीदते हैं तो बेऐब तलाशते हैं कि नहीं? अच्छी नस्ल का हो, बेऐब हो, दिखने में खूबसूरत हो, तंदुरुस्त हो, ये सारी खूबियां ढूंढते हो कि नहीं? एक बकरे को अल्लाह की राह में कुर्बान करना है, आपको अपनी तरफ से करना है, तो इतनी खूबियां तलाशते हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने दीन के रास्ते में अपनी तरफ से किसी को कुर्बान करने के लिए तैयार करेगा तो क्या ऐबदार लाएगा? उसे चुनकर लाएगा जो रूए जमीन पर सबसे ज्यादा पाकीज़ा, सबसे ज्यादा मुकद्दस और सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार होगा, उसे चुनेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत। तो जब फरमाया हजरत हुसैन ने कि बेटे हम आले मोहम्मद हैं, हम हक पे नहीं होंगे तो कौन हक पे होगा, अल्लाह ने हमें इम्तिहान के लिए और आजमाइश के लिए चुन लिया है, मुंतखब फरमा लिया है। तो जवाब सुनिए बेटे का, अली अकबर का। खून तो रसूल का है ना उनकी रगों में, इस उम्र में कड़ियल जवान हैं, और इस उम्र में अली अकबर कहते हैं, अब्बा जान अगर अल्लाह ने हमारा इंतखाब फरमा लिया है आजमाइश और इम्तिहान के लिए, तो फिर तो मौत मुझे शहद से भी ज्यादा मीठी नजर आ रही है, मौत मुझे शहद से भी ज्यादा मीठी नजर आ रही है। इस पर हजरत हुसैन कहते हैं, बेटे मुझे फख्र है कि अल्लाह ने मुझे तुम जैसा बेटा अता फरमाया। ये है नुफूसे कुदसिया। एक मनकबत के कुछ अशार मैं सुना दूं आपको इसी हवाले से, इन हस्तियों का जिक्र हुआ तो जरा सुनिए आप, सुनिए तवज्जो से। मौलाना तौकीर साहब है, आगे आइए, आप पीछे न बैठिए, आप जिम्मेदार हैं और बड़े हैं। सुने तवज्जो से। बाअदब मौला अली कहते हैं, बाअदब बोलिए मौला अली कहते हैं। अब कोई ये ना कहे कि मौला क्यों कहते हैं, रसूल ने कहा है, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला। इसी को शायर कहता है, बाअदब मौला अली कहते हैं, जो पढ़ा हमने हदीसों में वही कहते हैं। वाह वाह, जो पढ़ा हमने हदीसों में वही कहते हैं। अब शेर सुने, जिक्र जिनका है उनकी तरफ से ये शेर। बाप हैदर हैं, बाप हैदर हैं तो मां सैयदा नाना है रसूल। बाप हैदर हैं तो मां सैयदा नाना है रसूल। ऐसे ही शजरे को आली नसबी कहते हैं, ऐसे ही शजरे को आली नसबी कहते हैं। और बड़ा ही खूबसूरत शेर, तुम जिसे कहते हो फिरदौसे बरी का रास्ता, तुम जिसे कहते हो फिरदौसे बरी का रास्ता, हम उसे खाने ज़हरा की गली कहते हैं। तुम जिसे कहते हो फिरदौसे बरी का रास्ता, हम उसे खाने ज़हरा की गली कहते हैं। और बाग़े जन्नत के जवानों के हैं सैयद हसनैन, बाग़े जन्नत के जवानों के हैं सैयद हसनैन। मैं नहीं कहता रसूल अरबी कहते हैं, मैं नहीं कहता रसूल अरबी कहते हैं। और ये बड़ा ही उम्दा शेर कि ये जो है सब्र व अजीमत की मुफस्सल तारीख, अल्लामा सुनिए, ये जो है सब्र व अजीमत की मुफस्सल तारीख, मुजमलन उसको हुसैन इब्ने अली कहते हैं, मुजमलन उसको हुसैन इब्ने अली कहते हैं। और हक अदा कर दिया शब्बीरी आलम का जिसने,
हक अदा कर दिया। शब्बीरी अलम का जिसने, उस अलमदार को अब्बास जरी कहते हैं, उस अलमदार को अब्बास जरी कहते हैं। और क्या नजाकत है इस शेर में कि हुरमला खा गया असगर के तबस्सुम से शिकस्त, हुरमला खा गया असगर के तबस्सुम से शिकस्त, इसको शमशीर शिकन खंदा लबी कहते हैं, इसको शमशीर शिकन खंदा लबी कहते हैं। और मकता है कि इससे बढ़कर कोई एजाज नहीं होगा नसीर, इससे बढ़कर कोई एजाज नहीं होगा नसीर। लोग इज्जत से मुझे पंजतनी कहते हैं, लोग इज्जत से मुझे पंजतनी कहते हैं। इतना जिक्र कीजिए इन नुफूसे कुदसिया का कि लोग आपको पंजतनी कहने लगे। अजीब फिक्र है। अगर पंजतने पाक कह दीजिए तो कहेंगे ना 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 ना, पंजतने पाक ना कहो। शिया इसलिए कहता है कि बाकियों को नापाक समझता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। अरे भाई, शिया तो 12 इमामों को पाक समझता है, 5 ही को कैसे पाक समझेगा? ये कहां से आपने निकाल लिया? अच्छा, जिस वक्त आप कहते हैं रसूले पाक, तो क्या माअज़ल्लाह सहाबा को नापाक समझते हैं? बोलिए, पंजतने पाक क्या फर्क है इसमें? बिल्कुल बोलिए। हम लोगों के बचपन में शेर लिखा हुआ था हमारे घर के दरवाजे पे, वो मुझे आज भी याद है। ली खमसतुन नुत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। मेरे लिए ये 5 नुफूसे कुदसिया ऐसी हैं कि जिनके नाम के सहारे अपने घर की तरफ आने वाली बलाओं को और वबाओं को मैं दूर भगा दूं। ये 5 हस्तियां ऐसी हैं कि जिनके नाम के सहारे अपने घर की तरफ आने वाली बलाओं को मैं दूर भगाता हूं। वो 5 हस्तियां कौन हैं? अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। एक मुस्तफा हैं, दूसरे मुर्तजा हैं, तीसरे चौथे उनके दोनों बेटे हैं, और 5वीं मुस्तफा की नूरे नजर लख्ते जिगर सैयदे कायनात फातिमतुज़ ज़हरा, जिसको बेदम शाह वारसी ने अपने अंदाज में कहा, बेदम यही तो 5 हैं मकसूदे कायनात, बेदम यही तो 5 हैं मकसूदे कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। तो जिक्र इन नफूसे कुदसिया का होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि जब इन नफूसे कुदसिया का जिक्र कीजिए तो सहाबा का भी कीजिए, सहाबियात का भी कीजिए, बिलखुसूस अज़वाजे मुतहरात का भी कीजिए। इसलिए कि अहले बैत में तो वो पहले हैं। जब अहले बैत की बात आएगी तो अज़वाजे मुतहरात रसूलुल्लाह की बीवियां तो पहले हैं। बल्कि कुरान में जहां पे अहलल बैत का लफ्ज आया है, उससे पहले तो बीवियों का ही तज़किरा है। वो जो आयत है ना, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ये इरादा फरमाता है कि ऐ नबी के घर वालों, वो तुमसे हर किस्म की गंदगी दूर फरमाकर तुम्हें खूब खूब पाक व साफ और सुथरा कर दे। ये आयत जब उतर रही है, उससे पहले की आयत क्या है? या निसान नबी लस्तुन्न का हदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़ज़अन बिल क़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन व क़ुल्न लहू क़ौलन मारूफ़ा। ऐ नबी की बीवियों, अल्लाह किनका जिक्र कर रहा है? अज़वाजे मुतहरात का। ऐ नबी की बीवियों, तुम कायनात में किसी भी दूसरी औरतों की तरह नहीं हो। तुम्हारी शान अलग है, तुम्हारा मर्तबा अलग है, तुम्हारा मकाम अलग है, इसलिए तुम पर जिम्मेदारी भी ज्यादा है। अल्लाह अपने नबी की बीवियों से क्या कह रहा है? अगर कभी किसी से बात करना पड़े, गौर से सुनिए, और ये बात इसलिए भी सुनिए, आप घर के जिम्मेदार हैं। जिस नाजुक दौर से हम और आप गुजर रहे हैं, मैं बड़ी जुर्रत के साथ ये बोलने जा रहा हूं। बोलता नहीं हूं, हया का पर्दा गालिब आ जाता है, चूंकि माएँ और बहनें भी हैं, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं। वजह उसकी यही है कि अगर नहीं बताया जाए तो कब बताया जाए? अकेले में तो आप हमसे मिलने आओगे नहीं, तो बताना तो पड़ेगा ही। इस वक्त इस्लाम दुश्मन ताकतें पूरे मुनज़्ज़म तरीके से इस पर काम कर रही हैं
कि मुस्लिम घरों की बच्चियों को चाहे जैसे भी हो उन्हें वरगलाओ और उन्हें कुफ्र की आगोश में लाओ। पूरा मुनज्जम चल रहा है ये, आप होश में नहीं हैं। और ये तूफान इस तेजी से उठा है, इस तेजी से उठा है कि कब मेरा या आपका घर इसकी चपेट में आ जाए पता नहीं है जी। ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं कि कदमों से जमीन खिसक जाएगी, जिनकी बच्चियां इर्तिदाद की शिकार हो गई। और हम हैं, खुदा के लिए अपनी एनर्जी बचाइए, खुदा के वास्ते। बच्चियों को जाहिल तो रख नहीं सकते, पढ़ाना तो पड़ेगा। भेजते कहां हैं? उस स्कूल में जिसका निजाम काफिराना। और जब से मैं खुद स्कूल से जुड़ा हूं तो मुझे इसकी संगीनी का और ज्यादा अंदाजा हो गया, किस कदर संगीन सूरत हाल है। 7वीं और 8वीं क्लास की सूरत हाल इतनी संगीन है तो ऊपर को छोड़ दीजिए आप, 9, 10 और 11, 12 को छोड़ दीजिए। 7वीं 8वीं क्लास की सूरत हाल इतनी संगीन है। लेकिन हमारे यहां क्या है, हमारी एनर्जी दीन के नाम पे कहां खर्च होगी। मैं माफी के साथ अर्ज करूं, मैं एक चश्मी मुल्ला नहीं हूं, एक आंख से देखूंगा। अल्लाह ने मुझे 2 आंख दी है, दोनों आंख से देखता हूं। हमारी सारी एनर्जी कहां खर्च हो रही है? 40वां में, बरसी में, उर्स में, चादर में, गागर में, फातिहा में कीजिए, लेकिन एक दायरे के अंदर। और ये जो कुछ पैसे आप खर्च कर रहे हैं इन रसूमात के नाम पर, खुदा के लिए अगले 10 साल ये सारी एनर्जी बचाइए और टोटल को इंक्लूड करके तालीम पे लगाइए। अपनी बच्चियों के लिए अपने मोहल्ले में स्कूल कायम कीजिए, जहां सिर्फ और सिर्फ बच्चियों के लिए 1 से लेकर 12 तक आला से आला तालीम का इंतजाम हो। आला से आला तालीम, और सिर्फ बिहार बोर्ड नहीं, सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड हो, इंग्लिश मीडियम हो, जमाने की दौड़ में पीछे ना रह जाए, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में मार ना खा जाए। जाहिल नहीं रख सकते, दूसरों के यहां भेजिएगा, कोई भरोसा नहीं। बाज़ाब्ता इस पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये मेरे साथ हुआ है। एक बच्ची मुझसे फोन करके पूछती है कलकत्ता की, ये मेरी सूरत हाल है, मैं इशारे में बोल रहा हूं, हजरत आप मुझे बताइए कि ऐसी सिचुएशन में मेरे लिए खुदकुशी जायज है कि नहीं। बाप अंदाजा कीजिए क्या हुआ होगा उसके साथ। ये इतना बड़ा फितना है, ये 25-50 हजार के मोबाइल के लिए कुछ भी करने को इंसान तैयार हो जा रहा है। और वो उनकी जो तंजीमें हैं, इस्लाम दुश्मन ताकतें, वो तंजीमें बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म तौर पे 25-50 लाख रुपए देती हैं लड़कों को कि लगाओ इसके पीछे। और फिर एक मर्तबा ये ना समझिए आप कि वो लाख रुपया लगा करके वो आपको अपना बना रहा, ना ना, वो आपको कमाई का जरिया बना रहा है। सुन लें हमारी माएं और बहनें, आप होश के नाखून लीजिए, वो आपको अपनी कमाई का जरिया बनाएगा। वो रिकॉर्डिंग करेगा, उसके बाद ब्लैकमेल करेगा। समझ गए ना। वो बच्ची पूछती है कि खुदकुशी जायज है मेरे लिए ऐसी सिचुएशन में। खुदा की कसम मेरे पास रोने के अलावा कोई जवाब नहीं था। क्या जवाब देता मैं उसको। इसलिए होश में आइए, अपनी एनर्जी बचाइए और तालीम पे लगाइए, पूरी एनर्जी तालीम पे लगाइए। अपनी बच्चियों के लिए आला तालीम का इंतजाम अपने यहां कीजिए, 12वीं तक अपने यहां कीजिए, कहीं नहीं जाएगी। कम से कम बाप चचा की निगरानी तो रहेगी ना। आप भेज रहे हैं, क्या भरोसा। समझ जाइए आप हालात की संगीनी को। हर चीज बहुत खोल करके नहीं बयान की जा सकती है। तो सुनिए, पैगंबर की बीवियों के जरिए अल्लाह उम्मत की औरतों को क्या पैगाम दे रहा है। पैगाम असल में उम्मत की औरतों को देना है। वास्ता बनाया पैगंबर की बीवियों को। अल्लाह कहता है, नबी की बीवियों, अगर किसी से बात करनी पड़ जाए तो आवाज में लोच पैदा नहीं कीजिए। लोच पैदा करने का मतलब क्या हुआ। आवाज करख्त रखिए एकदम। हमारे आपके मोबाइल पे किसी का फोन आ गया,
हम वॉशरूम में हैं, गुस्ल कर रहे हैं, किसी दूसरे काम में मसरूफ हैं, घर की किसी खातून ने फोन उठाया, उन्हें पहले से समझाइए। अगर कभी इमरजेंसी में फोन उठाना पड़े, दो नहीं चार की तरह बात करो, बिल्कुल क्लियर कट। कौन साहब है, ठीक है अभी मसरूफ हैं, बाद में बात कीजिए, बात खत्म, इससे ज्यादा नहीं। कौन है, क्या है, आप कौन है, क्या मतलब है तुम्हें, हम कौन है, इससे मतलब क्या है तुम्हें? तो पैगंबर अल्लाह अपने पैगंबर की बीवियों के तवस्सुत से पैगाम दे रहा है, आवाज में लोच पैदा ना होने पाए, लचक पैदा ना होने पाए। क्यों? अगर ऐसा हुआ फयत्मअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरदुन, जो दिल का मरीज होगा, दिल का रोगी होगा, वो उम्मीद पाल ले। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आवाज में जरा सी लोच आई, बातों को आपने जरा लंबा कर दिया, नहीं मैं फुला हूं, मेरे वो फुला हैं, ये सब जहां किया आपने, जो दिल का रोगी होगा वो उम्मीद पालेगा। वक़ुल्न क़ौलन मारूफा, अल्लाह कह रहा है जो बात करनी हो दो टोक बात कीजिए, वाज़ेह बात कीजिए, मारूफ बात कीजिए, मारूफ बात जो मशहूर है। क्या बात है? ये बात, चलिए ठीक है, बाद में बात कीजिए, हो गई बात खत्म। उसके बाद क्या कहा अल्लाह ने, सुनिए, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, और ए नबी की बीवियों, अपने अपने घरों में करार पाओ, अपने अपने घरों में ठहरी रहो, बाहर ना निकलो, अपने घरों में रहो। नबी की बीवियां काहे को बाहर निकलेंगी? जो नबी की तरबियत में हो वो काहे बाहर निकलेंगे? उन्हें क्या जरूरत है? असल में नबी की बीवियों के तवस्सुत से पैगाम आम औरतों को देना है। जैसे अगर उलमा बोले कि हम तो गुनाहगार हैं, तो क्या मतलब हम गुनाहगार हैं, आप बहुत पारसा हैं, ये बोलने का अंदाज है ये। सो अल्लाह का भी ये कलाम का अंदाज है। तो कहा है नबी की बीवियों, अपने अपने घरों में करार पाओ, अपने अपने घरों में ठहरी रहो। मैं तो इसका भी मुखालिफ हूं कि औरतें यहां जलसा सुनने आई हैं, मैं तो इसका भी मुखालिफ हूं, बिल्कुल शरई नुक्ता नजर से ये दुरुस्त नहीं है। पूछ लीजिए हजरत मुफ्ती साहब किबला बैठे हुए, शरीयत की रूह से ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। या तो बिल्कुल सेपरेट इंतजाम हो, उनका रास्ता भी अलग हो, उनका रास्ता भी अलग हो। वरना किसी ने पूछा था ना कि मर्द किसी औरत को पढ़ा सकता है कि नहीं, तो जवाब दिया उस अल्लाह वाले ने, पढ़ाने वाला जुनैद बगदादी हो, पढ़ने वाली राबिया बसरिया हो, जिस जगह पे पढ़ाया जाए वो बैतुल्लाह हो, जो चीज पढ़ाई जाए वो कलामुल्लाह हो, फिर भी दुरुस्त नहीं है, फिर भी दुरुस्त नहीं है। होश के नाखून ने हम कहां हैं? एक तूफान है जो हमारे घरों पे दस्तक दे रहा है। तो अल्लाह ने कहा अपने अपने घरों में ठहरी रहो। और 1450 बरस पहले जो पैगाम दिया गया जरा सुन लीजिए, बिल्कुल उसके उलट कर रही हैं इस वक्त मुसलमान औरतें और मुसलमान बच्चियां। अल्लाह ने कहा वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, और जाहिलियत वाला तबर्रुज ना अपनाओ। ये तबर्रुज क्या है जिसको कुरान ने कहा जाहिलियत वाला तबर्रुज ना अपनाओ? बुर्ज समझते हैं? बुर्ज, सबसे बड़ी बिल्डिंग इस वक्त दुनिया की कौन सी है? बुर्ज अल खलीफा है ना, उसका नाम है बुर्ज। बुर्ज किसको कहते हैं? आपने पुरानी इमारतों में देखा होगा, किले वगैरह में, या पुराने जो आस्थाने होते हैं, दरगाहें होती हैं, एक तो बड़ा गुंबद होता है जो सेंटर में होता है, और उसके बाद पूरी छत पे छोटे 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 गुंबद इतने इतने बड़े बने होते हैं, उसको कहा जाता है बुर्ज। बस समझिएगा मैं इशारे में बोल रहा हूं। तबर्रुज ना अपनाओ यानी ऐसा लिबास ना पहनो जो बुर्ज की शक्ल बन जाए। समझ गए आप? आज क्या हो रहा है? और बेगैरती की इंतहा है। बड़ा अच्छा जुमला किसी ने लिखा है कि बेगैरती की इंतहा है कि इस तरह की लड़कियां और बच्चियां और औरतें उन घरों से निकलती हैं जिन घरों में मर्द रहते हैं। फिर वो मर्द किस बात का? वो बाप कैसा है, वो भाई कैसा है जो अपनी गैरत का सौदा कर रहा है, बल्कि अपने साथ घुमा रहा है इस लिबास में, इतने तंग और चुस्त लिबास में, जिससे जिस्म की बनावट झलक रही है। मर्दों के लिए हराम है, औरतों को तो छोड़ दीजिए।
मर्दों के लिए हराम है इतना तंग और चुस्त लिबास जिससे जिस्म की मुकम्मल हयात नजर आ जाए। यहां औरतें पहन रही हैं। अच्छा, अजीब अलमिया यह है कि मर्द तो फिर भी गनीमत पहन रहा है, औरतें और नंगी होती जा रही हैं। मर्द तो फिर भी गनीमत पहन रहा है। होश में आइए बिनते हवा, आपकी आजादी के नाम पे आपका इस्तेहसाल किया जा रहा है, आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। अल्लाह ने कहा वला तबर्रुज न तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, जाहिलियत वाला तबर्रुज ना इख्तियार करो। वाकिमना सलात, नमाज कायम रखो। वातीना ज़कात, ज़कात देती रहो। वातिअना अल्लाह व रसूलह, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करती रहो। अब आइए आयत इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। असल बताने का मकसद क्या था? ये आयत, ये पूरी गुफ्तगू हो गई ज़िम्नन। मकसद बताने का ये था कि जहां पे अहले बैत वाली आयत है उससे पहले तो नबी की अज़वाज का जिक्र है, नबी की बीवियों का जिक्र है। तो जब हम अहले बैत का तज़किरा करें तो नबी की अज़वाज का भी तज़किरा करें, दीगर सहाबा का भी तज़किरा करें। लेकिन बिलखुसूस माह मुहर्रम में हज़रात हसनैन करीमैन मौला अली मुश्किल कुशा और सैयद कायनात फातिमा ज़हरा का तज़किरा जरूर होना चाहिए, हर हर मस्जिद से होनी चाहिए। जिन जिन मस्जिदों से आप ये कहते हो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और उसके बाद नमाज में जाके कहते हो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद, शर्म नहीं आती है नमाज में आले मोहम्मद पे दुरूद भेजते हो और नमाज के बाद आले मोहम्मद का तज़किरा नहीं करते? शर्म नहीं आती है तुम्हें? उनके हाथों से लुटी बागे रिसालत की बहार जो नमाजों में सदा पढ़ते रहे सल्ले अला। मैं जिन आयात का इंतखाब किया था उस पर गुफ्तगू भी नहीं कर सका, अब मैं थक गया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल उन्हीं आयात की रोशनी में चंद बातें आपसे अर्ज करूंगा। अल्लाह हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक बख्शे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुअमिनीन वल मुअमिनात इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम।